रिच डैड पुअर डैड एंड थिंक एंड ग्रो रिच दोनों ही किताबें रहस्यमय हैं। एक किताब में बाहरी तौर पर पैसे का रहस्य लिखा हुआ है और दूसरी किताब में आंतरिक तौर पर पैसे का रहस्य दर्ज है। चाहे पैसा हो या फिर जीवन में कुछ भी पाना हो, उसके लिए प्रबल इच्छा की जरूरत होती है। जो भी इंसान पाना चाहता है या फिर जो भी चीज़ उसको चाहिए होती है, हासिल करनी होती है, उसके बारे में सबसे पहले इमेजिनेशन करना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जितने भी महान काम हुए हैं वह इमेजिनेशन से स्टार्ट हुए हैं और उन महान लोगों ने अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब रेडियो बनाने की कल्पना की तो उन पर लोग हंसे, क्योंकि यह असंभव लगता था। आखिर किस तरह एक मशीन तरंगों के माध्यम से ऑडियो उत्पन्न कर सकती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपनी प्रबल इच्छा के थ्रू एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हुए जिसे हम रेडियो कहते हैं। उनकी कल्पना शक्ति और प्रबल इच्छा ही उनकी सफलता का रहस्य है। अमीर बनना सभी की आदत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। असल बात तो यह है कि ऐसे इंसान ने पूरी तरह से हार मान ली है या वह अपनी आलस को ही अपना सेटिस्फेक्शन समझ बैठा है। आज की वीडियो में मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ उसके थ्रू आप जिस भी चीज को पाना चाहते हो पा सकते हो। इस वीडियो में मैं 7 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करेंगे। नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक? आप कुछ भी सोच सकते हो तो बड़ा सोचो। आप वही है जो आप सोचते हो। जिस भी चीज को आप पसंद कर लेते हो आप वही हो जाते हो। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हो, और अगर आप सोचोगे कि आप जीत सकते हो तो डेफिनेटली आप जीत सकते हो। इन वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वह याद हमें सुकून देती है, चाहे वो पास हो या ना हो। यहाँ पर हम अपनी कल्पना शक्ति का यूज करते हैं। और मैंने बोला था कि जितने भी महान काम हुए हैं और आविष्कार हुए हैं वह सोच और कल्पना शक्ति का ही नतीजा है। अगर हम इस बदलती दुनिया में नई सोच के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने हेलन केलर का नाम तो सुना ही होगा। एक महिला जो जन्म से ही गूंगी, बहरी और अंधी थी और उसका जीवन इन्हीं फिजिकल वीकनेस के साथ गुजरा, लेकिन फिर भी हेलन केलर ने कभी हार नहीं मानी। आज उनका नाम हिस्ट्री के एक महान हिस्से में दर्ज है। एक अमेरिकी लेखक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और टीचर। नंबर 2, व्हाट इज योर गोल और एम? जिंदगी में कुछ करने से पहले उसके बारे में सोचना जरूरी होता है। उसी तरह एम चूज करना भी जरूरी होता है। आपका लक्ष्य क्या है और क्या आप इसे हासिल कर सकते हैं? खुद से ये सवाल करने चाहिए कि क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो मेरे बस में है। उसके बाद इस सवाल को हाँ में बदलो। इस सवाल को हाँ में बदलने के लिए खुद को एनालाइज करो। क्या आपकी हेल्थ ठीक है? क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने के लिए हेल्थ का अच्छा होना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपनी हेल्थ पर काम करो। अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर ना करें जब तक कि इस पर काम स्टार्ट ना कर दिया जाए, वरना कुछ लोग आपका मजाक बना सकते हैं, डिमोटिवेट कर सकते हैं। हो सकता है कि जो महान काम आप शुरू करने जाने वाले थे वो कभी शुरू ही नहीं हो पाए। इसलिए अपना गोल्स उसी के साथ शेयर करो जिसे आपकी कदर है, जो आपके सपनों की रिस्पेक्ट करता हो। नंबर 3, व्हाट इज योर प्लान? आपने लक्ष्य तो डिसाइड कर लिया, मगर इसके लिए प्लानिंग भी तो जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं होता। टेक एक्शंस एंड सी द रिजल्ट्स। अपने प्लान को इतना आसान तरीके से बनाएं कि आप इस जगह पर उलझे नहीं। अगर मन में प्रबल इच्छा और लगन है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अपने प्लानिंग के हिसाब से काम करो। एक बंदे की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी और उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। अब उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। वो गंगा तट पर गया और किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। तभी वहाँ पर एक साधु आ गए और उस बंदे को किनारे पर खड़े देखकर समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वो इस बंदे के पास गए और बोले, अरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे नहर के पास खड़े होकर क्या देख रहे हो? वो बंदा बोला, मैं तो यहाँ अपने जीवन को खत्म करने आया हूँ। साधु बोले, कैसी बात करते हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? वो बंदा बोला, मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे अपने काम में सफलता नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। अब मेरे पास घर जाने तक के पैसे नहीं है। आप महात्मा हैं, आप ही बताइए मुझ में क्या कमी है? साधु बोले, असल बात तो ये है कि तुम आम लोगों से कुछ ज्यादा ही अच्छे हो और भगवान ने तुम्हें कुछ बहुत ही बढ़िया काम के लिए चुना हुआ है, इसलिए तुम्हें छोटी मोटी नौकरी नहीं मिल सकती। तुम एक काम करो, अपने घर जाने के पैसे मुझसे ले लो और एक नई शुरुआत करो। साधु ने उस बंदे को पैसे दिए और वो बंदा एक नई शुरुआत करने के लिए निकल पड़ा। हम सब उस बंदे को जानते हैं, वह थे अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। नंबर 4, सैक्रिफाइस। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर सफलता चाहिए तो किसी चीज का सैक्रिफाइस भी करना ही होगा। फिर वह आपका आलस हो सकता है, आपकी कोई बुरी आदत हो सकती है, और अगर आप किसी चीज से डरते हो तो वह डर हो सकता है। हर सक्सेसफुल इंसान ने सैक्रिफाइस किया है। एक शांत जगह पर बैठ जाएं और कुछ देर अपनी आंखें को बंद करके ये ध्यान करें कि आप में किस चीज की कमी है या फिर कौन कौन सी बुराइयां हैं जिसे आप दूर कर लेना चाहते हैं। यह सिगरेट या शराब की लत भी हो सकती है। खुद से कुछ सवाल करें, क्या आप किसी से जलते तो नहीं है? क्या आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं?
क्या आप अपने शानदार भविष्य के लिए उत्साही हैं? क्या आपको काम टालने की आदत है? आपकी इंस्पिरेशन कौन है और क्यों? ऐसे सवालों के थ्रू इंसान खुद को और बेहतर बना सकता है, वह खुद को जान सकता है। किसी महान शख्सियत ने कहा था, खुद को जान लेना ही दुनिया को जान लेना है। नंबर 5, सबकॉन्शियस माइंड। ये मेरा पर्सनली फेवरेट पॉइंट है। अवचेतन मन वही चीज है जो विचारों को रियल लाइफ में काम से जोड़ता है। हमें अवचेतन मन को समझना होगा। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थिंक जाती है तो यह काम करता है, लेकिन जब इसमें नेगेटिव थिंग्स जाती है तो यह नकारात्मक रूप से काम करता है। नेगेटिव थिंग्स वाले के साथ हमेशा नेगेटिव एक्टिविटीज होती है एंड पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति के साथ हमेशा ही पॉजिटिव एक्टिविटीज होती है। 7 मेन पॉजिटिव एटीट्यूड: डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, एक्साइटमेंट, रोमांस, होप। यह 7 चीजें एक पॉजिटिव माइंड में होती है। नाउ 7 मैन नेगेटिव एटीट्यूड: फियर, जेलेसी, हेट, रिवेंज, लालच, सुपरस्टिशन, एंगर। यह 7 थिंग्स नेगेटिव माइंड वाले पर्सन में होती है जो उसे इन द एंड बर्बाद कर देती है। यही बातें थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी लिखी हुई है। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। एक बार कुछ पैसे आ जाने के बाद इन्वेस्ट करना भी जरूरी हो जाता है अगर उस पैसे को बढ़ाना है तो। कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट को रिस्की मानते हैं और वह है भी अगर आपको इसका ज्ञान ना हो तो, मगर यह एक खेल है। जब भी आप जीतते चले जाते हो आपका पैसा बढ़ता है, लेकिन इस खेल में हार भी होती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से डर लगता है तो सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल IQ को डेवलप करना जरूरी है। आप इसके लिए बुक्स और प्रोफेशनल लोगों का सहारा ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कई जगहों पर किया जा सकता है, लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अगर इन पॉइंट्स को डिटेल से समझाया जाए तो हर एक टॉपिक पर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। नंबर 7, हु आर यू। नंबर 7 वह पॉइंट है जिसमें आप खुद को जांच करोगे। इन 6 पॉइंट्स में बताई गई चीजों में से कितनी चीजें आप में कॉमन है और आपको क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। व्हाट इज योर प्लानिंग। बस अब आप बनाई हुई प्लानिंग के हिसाब से काम में जुट जाओ और इस दौरान आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए। होप यू अचीव योर गोल। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।